दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑपरेशन पोलो के बारे में। एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। ये वीडियो दो पार्ट्स में बने, लेकिन अगर आपने दोनों पार्ट देख लिए तो आई कैन गारंटी यू कि आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। देखिए 1947 में जब हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली थी ना, उस समय हमारे कंट्री के अंदर 550 से भी ज्यादा रियासतें हुआ करती थी। इनमें से ज्यादातर जो रियासतें थी वो इंडिया के साथ बहुत आसानी से ही मर्ज हो गई थी, लेकिन तीन रियासतें ऐसी थी जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया। ये तीन रियासतें या तो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी या फिर एक्सट्रीम केस में पाकिस्तान के साथ भी जाना चाहती थी। इनमें से एक रियासत थी कश्मीर, एक रियासत थी हैदराबाद और एक रियासत थी जूनागढ़। जूनागढ़ के महाराज के बारे में कहानी बहुत फेमस है कि जब वो 1947 में इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे तो अपने कुत्तों को अपने साथ ले गए थे, लेकिन अपनी कुछ बीवियों को यहाँ पे छोड़ गए। आई डोंट एग्री विद माय टीचर, लेकिन जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता तो हमारे टीचर थे जो ये कहते थे कि जूनागढ़ के महाराज एक्चुअली बहुत लकी थे जो अपनी वाइफ को यहाँ पे छोड़ गए, अपने कुत्तों को अपने साथ ले गए। Anyways, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन पोलो के बारे में, जो कि सितंबर 13 को लॉन्च किया गया था और इसी ऑपरेशन के बाद हैदराबाद को इंडिया के अंदर मर्ज किया गया। सो बात ऐसी है कि जो हैदराबाद के निजाम थे ना, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, ना इंडिया के साथ जाना चाहते थे ना पाकिस्तान के साथ, लेकिन एक्सट्रीम की सिचुएशन में बाद में एक्चुअली वो पाकिस्तान के साथ अपने आप को मर्ज करना चाहते थे। अच्छा, ये ज्यादातर जो रियासतें थी ना, इनको इंडिया के साथ मर्ज करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने ये कहा था कि अगर हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहता है, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट एज अ कैंसर इन द वैली ऑफ इंडिया विच कुड नॉट बी अलाउड टू फेस्टर। मतलब अगर हैदराबाद इंडिया से अलग हो जाता है ना, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे पाकिस्तान के साथ जाओ, वो इंडिया के लिए एक कैंसर का काम करेगा जो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। देखिए हैदराबाद इंडिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया होता था और इसकी पॉपुलेशन होती थी 1 करोड़ 60 लाख, मतलब काफी पॉपुलेटेड भी था। हैदराबाद के अंदर 3 तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे, जिनमें थे तेलुगु, कन्नडा और मराठी। हैदराबाद की मोस्टली पॉपुलेशन हिंदू थी, लेकिन वहां के जो निजाम थे भैया वो मुस्लिम थे। ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में इनको माना जाता है और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अंदर उनकी बहुत ज्यादा इज्जत हुआ करती थी। इवन कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि निजाम का जो दर्जा था ना, वो इतना ज्यादा था जितना टर्की में रहने वाले मुस्लिम खलीफा का होता है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हैदराबाद के निजाम ने ना ब्रिटिशर्स की बहुत ज्यादा हेल्प की थी, बहुत ज्यादा पैसा उनको दिया था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनको एक बड़ा ही यूनिक टाइटल दिया था, जिसको कहा जाता है हिज एक्सोल्टेड हाइनेस। 1920 के अंदर जो ब्रिटेन के किंग एम्परर जॉर्ज हुआ करते थे, उन्होंने एक प्रिंस ऑफ चैम्बर बनाया था, जिसके अंदर इंडिया के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उनकी एक बेसिकली बैठक हुआ करती थी, ग्रुप हुआ करता था। हैदराबाद के निजाम अपने आप को इतना सुपीरियर समझते थे कि उन्होंने इस चैम्बर का पार्ट ही नहीं बने।